सबसे बड़ा दुश्मन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन वो तसव्वुर है जो कि हमारी फ़िल्मों, ड्रामों, मीडिया और नावलों ने दिया है, जिसकी रूह से नौजवान लड़का सोचता है कि एक दिन एक इंतहाई हसीन लड़की उसकी ज़िंदगी में आकर उसे ख्वाबों की नगरी का राजा बना देगी, जबकि लड़की के ख्याल में एक शहज़ादा घोड़े पर सवार होकर आएगा और उसे रेस्क्यू करवा के अपने साथ ले जाएगा और वो हमेशा के लिए हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगेंगे। हमारे बचपन की सुनाई गई मैक्सिमम कहानियाँ सिंड्रेला टाइप की कहानियों पर मुश्तमिल होती हैं, जिसमें सिंड्रेला सुतीली माँ और बहनों के जुल्म सितम का शिकार होकर भी सब्र हिम्मत से सारे जुल्म बर्दाश्त करती है और फिर आखिरकार उसके ख्वाबों का शहज़ादा उसे आकर रेस्क्यू करता है और सुतीली माँ की साजिशों का शिकार हुए बगैर उसे अपना लेता है। वॉल्ट डिज्नी की इस मशहूर कार्टून मूवी के एंड में गाना लगाया जाता है कि दिस इज़ लव, और यूं बचपन से ही हमारे जहनों में मोहब्बत का यह गलत तस्वुर डाल दिया जाता है। बदकिस्मती से हमारे तालीमी इदारों में तरतीब दिया जाने वाला सिलेबस और माहौल नौजवान नस्ल की किसी तरह भी जज्बाती और इखलाकी तरबियत करने से कासिर है। तालीम का मकसद भारी फ़ीसों की अदायगी के बाद सिर्फ ये बना दिया गया है कि वालिदैन और बच्चों को मुकाबले की एक दौड़ में लगा दिया जाए। बच्चों को नंबर बनाने वाली मशीन में कन्वर्ट करने के लिए हर मुमकिन कोशिश और ज़ोर लगाया जाता है ताकि यही मशीन बाद में ATM मशीन बन जाए। वालिदैन के दरमियान भी मुकाबले और हसद के जज्बात तेज़ी से परवान चढ़ते हैं, जिनका मुज़ाहरा रिज़ल्ट डे पर बखूबी लगाया जा सकता है। कतई नज़र इसके कि हम बच्चों को शुरू से ही एक नार्सिस्टिक पैटर्न में ढाल रहे हैं, जिसके नतीजे में उनकी ईगो वक्त के साथ साथ इतनी मोटी हो जाती है कि उनकी ज़ात का मासूमपन और हुस्न, जो कि कुदरत ने पैदाइश के साथ ही हर ज़ीरो में डाल रखा है, ख़त्म हो जाता है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में अर्ज़ किया था कि हमारा दिल ही एक ऐसा कुतुब नुमा है जो कि हमारी सिमत का तयन करता है। इसमें पाए जाने वाले रुझानात, जज्बात और एहसासात कुदरत का एक अनमोल अतिया हैं जो कि हर शख्स में मुख्तलिफ हैं। जिस तरह हमारा DNA जुदा है, हमारी उंगलियों की लाइनें दुनिया में पाए जाने वाले किसी भी दूसरे शख्स से नहीं मिलती, इसी तरह हर शख्स में पाई जाने वाली सलाहियतें दूसरों से मुख्तलिफ हैं। जब हमारा तालीमी निज़ाम एक ही डंडे से सारे स्टूडेंट्स को हाँकता है तो बेशुमार ब्राइट और रोशन दिमाग बच्चों के साथ ज़्यादती हो जाती है। जो बच्चा साइंस में अच्छा है ज़रूरी नहीं कि वो आर्ट्स में भी अच्छा हो, लेकिन हम पढ़े लिखे जाहिल लोग इस बात को समझे बगैर अपनी मर्ज़ी ज़बरदस्ती नाफिज करते हैं। मसलन अगर किसी ख़ानदान में कोई शख्स डॉक्टर बनकर कामयाब हुआ है तो सब उसी की तकलीद में अपने बच्चों के पीछे लग जाएंगे, और इसी तरह अगर कोई इंजीनियर या मल्टीनेशनल कंपनी में ग्रो करे तो मज़कूरा कम्युनिटी में एक भेड़ चाल शुरू हो जाएगी। हालांकि इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि बच्चों से भी पूछा जाए और उनके रुझानात के मुताबिक फ़ैसला किया जाए। हो सकता है कि वो बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बनने की बजाय एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट, अदीब या एक अच्छा उस्ताद बनने की सलाहियत से माला माल हो और अपनी बात को समझाने के हुनर से वाकिफ़ हो। व्यूअर्स, नार्सिसिज्म या नार्सिस्टिक लोग हर हाल में दूसरों से ख़ुद को आला और बरतर देखना चाहते हैं। उनके ख़्याल में दूसरों का काम उनको खुश करना है और इस तरह वो अपने आप में स्ट्रेंथ महसूस करते हैं।
दूसरों को नीचा लगाने के लिए वो हर सतह तक चले जाते हैं और यही पैटर्न उनके बच्चों में भी मुंतकिल होता चला जाता है। बेसिकली ये एहसास कमतरी की इंतहाई बिगड़ी हुई शक्ल होती है और नाकाबिल इलाज है। व्यूअर्स, जब इस तरह के माइंडसेट के लोग हमारी ज़िंदगियों में आ जाएं तो वो अपने जीवन साथी को इज़्ज़त या बराबरी देने की बजाय ग़ुलाम समझते हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत। इसका ताल्लुक़ जेंडर से नहीं है, बल्कि ये एक साइकिक पैटर्न है जो कि बिला इम्तियाज़ मर्द औरत के हो सकता है। नार्सिसिस्टिक लोगों के साथ रहने वाले लोगों की ज़िंदगी जेल में कैदी से भी बदतर होती है। व्यूअर्स, यहाँ ये बात याद रखने के काबिल है कि नाअहल मर्द और दबी हुई औरत कभी भी अच्छे माँ और बाप नहीं बन सकते। इस तरह आने वाली नस्लें भी ज़हनी मसाइल का शिकार होती हैं और माशरे में तरक्की की बजाय तनज़्ज़ुली का सबब बनती हैं। व्यूअर्स, अच्छे और बुरे लोग पैकेज का हिस्सा हैं। हम एक सेट पैकेज के साथ इस दुनिया में आते हैं। बुरे लोगों को अल्लाह ताला वक्त के साथ आप पर अयां कर देता है। अब आपका काम है कि इस अमल को सब्र व हौसले के साथ गुजारें और यही अमल स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। अगर हम कभी गौर करें कि अल्लाह ताला ने सांप की एक मखसूस मुद्दत के बाद कैंचली या स्किन को क्यों तब्दील करने का अमल रखा हुआ है। सांप की जिल्द में बढ़ने का अमल नहीं पाया जाता। जब सांप की स्किन उसके कद के मुकाबले में छोटी पड़ जाती है तो उसकी जिल्द फटना शुरू हो जाती है। सांप के लिए स्किन शेडिंग का ये पूरा अमल तकलीफदेह होता है, लेकिन वो सब्र से इसमें से गुज़रता है क्योंकि उसे पता होता है कि इस अमल के नतीजे में कुदरत उसे नई जिल्द अता करेगी जो कि उसके लिए ज़्यादा बेहतर होगी। व्यूअर्स, बिल्कुल इसी तरह जब हमारी ज़िंदगी में आजमाइशें आएँ तो हम सब्र और हौसले के साथ इस चीज़ पे यकीन रखें कि खालिक़ कायनात इस सब्र के नतीजे में हमें बेहतरीन अजर अता फरमाएंगे। यही रूहानी तरबियत या स्पिरिचुअल अवेकनिंग है और इसमें से हर ज़ीरू को गुज़रना पड़ता है क्योंकि इरशाद बारी ताला है कि हम तुम्हें दुनिया की ज़िंदगी में ज़रूर आजमाएंगे, तुम्हारे नफ्सों, माल और फलों की कमी से, और परहेज़गारों के लिए खुशखबरी है। इस सारे अमल की असास इश्क़ इलाही है। अल्लाह की मोहब्बत ही आजमाइशों की भट्टी से गुजार कर इंसान को कुंदन बनाती है। अल्लाह की मोहब्बत की पहचान का आगाज़ खुद शनासी से होता है। खुद शनासी के लिए सेल्फ लव बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो लव योर सेल्फ एंड स्प्रेड द लव। खुद से मोहब्बत करें और मोहब्बत बांटें। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।